लड़ाई कुछ और होती है, उलझाने के लिए कोई और शिकायत दी जाती है। अनफॉर्चुनेटली एनआई को लगता है कि पुलिस कैन गेट एवरीथिंग डन। अनफॉर्चुनेटली वी कांट। सच्चाई ये है कि हमें अपने दायरे में रह के ही काम करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। विदेशों में बैठे एनआरआईज अब अपनी शिकायतें बड़ी आसानी से जो है वो पंजाब सरकार तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि पंजाब सरकार पहले फिजिकल तौर पे जो एनआरआई मिलनी कर रही थी, अब ऑनलाइन एनआरआई मिलनी भी शुरू की है। आज ऑनलाइन मिलनी का दूसरा चरण था और आज भी काफ़ी सारी शिकायतें आई हैं। हमारे साथ एडीजीपी प्रवीण कुमार सिन्हा है, बात कर लेते हैं। सर, आज कितनी कुल शिकायतें आपके पास आई हैं जिसके ऊपर आज निपटारा किया? देखिए, ये जो मिलनी होती है इसकी ये हमारे सरकार की और मंत्री जी के रहनुमाई में, उनके चेयरमैनशिप में होती है और उसमें पहले पब्लिसाइज़ किया जाता है कि इतने तारीख को मिलनी होनी है। ईमेल का पीरियड दिया जाता है, तो ईमेल के ज़रिए 103 कंप्लेंट्स आई हैं। कुछ पुलिस के रिलेटेड हैं, कुछ नॉन पुलिस रिलेटेड है। टोटल कंप्लेंट्स की बात मैं कर रहा हूँ। और आज ऑनलाइन होके जो हमारे साथ जुड़े हैं 49 का फिगर है, मोस्ट लाइकली 1-2 आगे पीछे हो सकता है, जिनका मंत्री जी ने खुद सुना है, मौके पे रिजॉल्व करने की कोशिश की है और सरकार के तरफ से जो भी हर केस में करना है वो किया जाएगा। इस चीज़ का वादा, आश्वासन भी दिया गया है और ऑफिसर की ड्यूटी भी लगाई गई है। अब तक जो मिलनी हुई हैं, जो शिकायतें आपके पास आई हैं, उनमें से कितनी शिकायतों का निपटारा जो है वो कर दिया गया? देखिए, पुलिस रिलेटेड केसेस में मैंने कल रिव्यू किया था। पिछली बार जो हमारे पास केसेस आए थे पुलिस रिलेटेड, वो उस 80 में से 8 केस बचे हुए थे, बाकी सारे केस का निपटारा हो गया था। अब निपटारा का मतलब ये नहीं होता है कि जो उनकी प्रेयर थी उसी हिसाब से, हमने तो फैक्ट और लॉ देखना है। फैक्ट और लॉ के हिसाब से जो कार्रवाई बनती थी हमारे हिसाब से, वो कार्रवाई कर दी गई थी। बात की जाए सर, इसमें जो कार्रवाई की आप कह रहे हैं कि आप पुलिस की जो शिकायतें थी, खास तौर पर अगर बात की जाए तो स्पेशल किस तरीके की शिकायतें होती? कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है जो पुलिस के उसमें आता है, या और किस तरीके के? देखिए, एनआरआई रिलेटेड 4-5 तरह के कंप्लेंट्स हैं जो हमारे पास रूटीन में आते हैं। वही कंप्लेंट्स, क्योंकि लोग तो वही हैं जो मिलनी में जुड़ रहे हैं। मिलनी में जुड़ने का मेरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि फेस टू फेस होके कई बार हम अपनी इंक्वायरी में पर्सपेक्टिव खो देते हैं कंप्लेनेंट का, तो वो एक बार रिफ़्रेश फिर से हो जाता है, फिर से एक बार हमें देखने का मौका मिल जाता है ताकि जस्टिस डिरेल ना हो सके। जहाँ तक किस तरह के कंप्लेंट्स का है, वो 4-5 तरह के हैं। मैट्रिमोनियल रिलेटेड कंप्लेंट्स, बोथ फ्रॉम द बॉय साइड, फ्रॉम द गर्ल साइड। प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स, लैंड के डिवीजन का मैटर, कई सारे प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स का सब क्लासिफिकेशन करें तो बहुत तरह का है। कब्ज़े का मोस्ट कॉमन है। फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स यूज़ करके प्रॉपर्टी बेचना या ख़रीदना, उसका है। प्रॉपर्टी डेवलपर्स का है कि मुझे एक ज़मीन दिखलाया और मैं अगली बार गया तो किसी और को बेच दिया था, इस तरह के। सो प्रॉपर्टी के कई सारे सब क्लासिफिकेशंस हैं। उसके बाद ट्रैवल एजेंट एक इम्पॉर्टेंट है। ट्रैवल एजेंट के काफ़ी केसेस हमारे पास भी और ज़िले में भी चल रहे हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल फ्रॉड्स, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फ्रॉड्स, कि उसने कई बार विदेश एनआरआईज़ के ख़िलाफ़ भी कंप्लेंट है कि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हमने इन्वेस्टमेंट किया था कनाडा में वीज़ा के लिए और वो हमें इन्वेस्टमेंट नहीं, वो तो लोन दिखला दिया या हमें कुछ और दिखला दिया। सिमिलरली पीपल हैव इन्वेस्टेड फ्रॉम अब्रॉड इन इंडियन कंपनीज़, एनआरआईज़ के साथ धोखाधड़ी भी हुई है। सो ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो गए। इसके अलावा कुछ मारपीट के केसेस हैं जिसमें डराना धमकाने वाला चल रहा है। तो बेसिकली ये 5-6 तरह के हेड्स हैं जिसमें हमें, ब्रॉड हेड्स हमें जिसमें केसेस आते हैं। सर, एक लास्ट सवाल, इतनी सारी शिकायतें आपके पास आती है और उसको सॉर्ट आउट करने का काम भी बड़ी तेज़ी से किया जा रहा है। कोई ऐसी शिकायत भी कोई आई है कि जो फेक हो, टोटली फेक हो, जानबूझकर वहाँ से बैठकर एक रसूख दिखाने की कोशिश, कुछ ऐसा भी कुछ है? कोई फेक कंप्लेंट? फेक कंप्लेंट इन द सेंस कि लड़ाई कुछ और होती है, उलझाने के लिए कोई और शिकायत दी जाती है, वो उस टाइप का अगर मैं कहूँ कि फेक कंप्लेंट, यस, एक नहीं कई सारे हैं। और कई सारे ऐसे कंप्लेंट हमारे पास आते हैं जिससे कि हमारा काम बहुत बढ़ जाता है, जो पुलिस मैटर नहीं होता है। अनफॉर्चुनेटली एनआई को लगता है कि पुलिस कैन गेट एवरीथिंग डन। अनफॉर्चुनेटली वी कांट। सच्चाई ये है कि हमें अपने दायरे में रह के ही काम करना पड़ेगा और करना भी चाहिए।
कानून जो हमें देता है दायरा, उसी दायरे में रह के, इसलिए हमारे पास कई सारे ऐसे कंप्लेंट हमें फाइल करने पड़ते हैं जो फाइनली एक सिविल मैटर होता है, जिसमें कोई रेंट रिलेटेड मैटर है, जिसमें कि किराएदार जगह खाली नहीं कर रहा है, उस तरह के इश्यूज़ हैं, वो हमें क्लोज करना पड़ता है। थैंक यू सो मच। सो बिल्कुल ये थे प्रवीण कुमार सिन्हा, एडीजीपी एनआरआई विंग, जो बता रहे थे कि काफ़ी सारी जो शिकायतें वो आ रही है। आज जो एनआरआई मिलनी हुई है, जो ऑनलाइन मिलनी हुई है, उसमें कुल 103 शिकायतें जो इनके पास पहुंची, जिनमें से 49 जो लोग हैं वो ऑनलाइन इनके साथ जुड़े भी हैं और ऑनलाइन जुड़कर जो शिकायत दी है। इसके अलावा कुल 103 शिकायतें जो आई थी, जिनमें से अधिकतर जो शिकायतों का जो निपटारा करने की कोशिश की गई है और कुछ शिकायतों पर जो है वक्त लिया गया है। ज़्यादातर शिकायतें मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का होता है, या कोई फर्जी एजेंट का जो केसेस है, इसी से रिलेटेड जो शिकायतें लगातार आ रही है और उन्हें जो सॉर्ट आउट करने का काम किया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए, अब तक सरकार की ओर से कुल 9 जो एनआरआई मिलनियाँ की गई थी, जिसमें तकरीबन 2000 के करीब शिकायतें आई थी, जिनमें से मंत्री ने बताया कि 1800 से ज़्यादा शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ अंकुश महाजन, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।